हेलो दोस्तों। आज ट्रेडिंग डे का था चौथा दिन और आज मैंने 3-4 ट्रेड्स करे। तो देखते हैं मैंने क्या किया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी पोजीशन प्लस में ही रही, तो प्लस 7,760 रुपीज़ के आसपास मैंने क्लॉक किया और 4 ट्रेड मैंने किए इन टोटल, जिसमें से 2 में मेरा स्टॉप लॉस था और 2 में मैंने प्रॉफिट लॉक किया। तो let me run you guys down with how what I did and how I did it। ठीक है, तो एक ब्रेक डाउन करते हैं ट्रेड्स का। और अभी तक का मेरा इस महीने का, जैसे मैं बोल रहा था कि मैं ये अपनी जर्नी जो है जुलाई की वो शेयर करूँगा, तो आज चौथा दिन है। तो अभी तक मैंने ये एक्यूमुलेट किया है, ये मेरे चार्जेस है, ये मेरा नेट रियलाइज PNL है, जो हमारा यहाँ से भी दिख सकता है, लगभग सेम ही होगा, 35 ये आज का मिला के हो गया। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा जो पहला ट्रेड मैंने लिया है आज वो है सनफ्लैग। ये मैंने लिया था 9:28 पे और ये मैंने लिए 1800 यूनिट्स। तो यहाँ देखते हैं सनफ्लैग 9:28 पे मैंने लिया 196.21 पे। ठीक है, तो सनफ्लैग 196.21 6 जुलाई, सॉरी हियर 196.21 यहाँ पे कहीं पे मैंने 196.21 ये है 196.21। ओके, सो यहाँ पे मैंने 9:28 पे इसको लॉग इन किया है। ठीक है, 9:28 पे रफली यहाँ पे, और मैंने एग्ज़िट किया है इसको 1 घंटा 3 मिनट के बाद। तो ये मैंने एग्ज़िट किया है 11:30 पे रफली, और ये मैंने किया एग्ज़िट 190 पे। ठीक है, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। 190 पे रफली यहाँ पे कहीं पे मैंने इसको एग्ज़िट किया है और टाइम था हमारा 11:30 के आसपास, तो यहीं पे कहीं पे मैंने इसका एग्ज़िट किया। ठीक है, तो इसके पीछे रीज़न क्या था? अगेन सेम रीज़न। इस ट्रेड के पीछे रीज़न ये था कि अगर आप देखोगे, ये जो पूरा का पूरा रीज़न है, ये जो पूरा का पूरा रीजन है, ये इधर का, एक सेकेंड, लेट मी पुल दिस अप। वेट, इसमें कहाँ से, वेट फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं। चलो, ये जो पूरा का पूरा ये जो रीज़न है, रीजन है, ये रीजन सारा का सारा सप्लाई जोन है। ठीक है, अगर प्राइस जब भी यहाँ हिट जाता है, हिट करता है, वापस आता है, ठीक है, जाता है ऊपर, बाउंस बैक करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर बाउंस बैक करता है। तो आज भी क्या हुआ, आज मार्केट ऊपर ओपन हुई रफली यहाँ पे 9:15 पे, और उसके बाद इसने ये गया फिर से अपने सप्लाई जोन पे, सप्लाई जोन से इसने सप्लाई लिया, दोबारा सप्लाई जोन पे गया, फिर से रिजेक्ट हुआ प्राइस, और यहाँ पे आसपास रफली मैंने इसको बुक कर लिया। तो दिस वाज अ डिसेंट ट्रेड। लगभग 1 घंटा 9 मिनट 10 मिनट के आसपास मैं इसमें था, 1 घंटा 3 मिनट के आसपास 3.51 पॉइंट्स मैंने बुक करे और 6,318 इसमें अपना प्रॉफिट था। तो ये तो हो गया अपना पहला ट्रेड। ठीक है, और सेकंड ट्रेड देखते हैं। तो सनफ्लैग के बाद हमने ट्रेड किया NCC में। ठीक है, NCC बुलिश चल रहा है बहुत दिनों से। NCC में हमने एंट्री करी, यहाँ से देख लेते हैं, 127.75, 127.88, 127.75, 1049, 127.75, 127.70, 127.75, 1045, 1045, यहाँ पे कहीं पे मैंने, एक सेकेंड लेट मी चेक अगेन, 1050 पे मैंने एंट्री करी है, सॉरी 1044 पे मैंने एंट्री करी है 128 पे। 10, एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे कहीं पे मैंने एंट्री करी है। ठीक है, और यहीं पे कहीं पे मैंने एग्जिट भी कर लिया। तो हुआ यह है कि जैसे ही मैंने एंट्री करी है, ठीक है, यहाँ पे 1044 पे, माय बैड, 1044 पे मैंने, सॉरी ये 1049 पे ही मैंने एंट्री करी है। ये मैंने ऑर्डर लगाया था 128 पे, जो हुआ नहीं एग्जीक्यूट, फिर मैंने 1049 पे इसको 5 मिनट बाद यहाँ पे लगाया। ठीक है, तो ये कर क्या रहा था, ये यहाँ पर इसने ये हायर हाई लिया और हायर हाई बना के इसको क्रैश कर गया।
यहाँ से रिजेक्ट हुआ इस प्राइस से, ठीक है, और उसके बाद ये नीचे आना शुरू हुआ। अब हुआ ये कि जब मैंने ट्रेड लिया है तो ट्रेड लेने के बाद ये यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट करने लगा। अब कंसोलिडेशन में अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये बहुत ही रिस्की अफेयर होता है, तो बेस्ट होता है कि आप अपनी पोजीशन कवर करो और देखो कि कहाँ जा रहा है मार्केट, ठीक है। तो मैंने कुछ टाइम के लिए लगभग आधे घंटा मैं इसमें लगभग 30 मिनट के आसपास मैं इस ट्रेड में था, जो यहाँ से पता चल जाएगा 30 मिनट पे, एग्जैक्टली 30 मिनट ही था, और 127.88 पे मैंने इसको पूरा का पूरा कवर कर लिया। सॉरी, ये तो यहाँ आ जाएगा 127.88 पे, यहाँ मैंने इसको कवर कर लिया इधर ही कहीं पे, ठीक है। और उसके बाद देखो क्या हुआ, जैसे ही मैंने कवर किया है उसके 10 मिनट बाद ये इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है, इस प्राइस को ब्रेक किया है, फिर यहाँ पे रीटेस्ट किया है और ये फिर यहाँ पे चला गया है लगभग 127 टू 130, 3 पॉइंट्स के आसपास, और फिर यहाँ से नीचे आया है, ठीक है। तो ये था एनसीसी का ट्रेड। तो ये तो हमारा इन अ वे कह सकते हो कि यहाँ पे एक वॉलंटरी एग्जिट मैंने किया है विद अ स्मॉल लॉस, ठीक है, क्योंकि कंसोलिडेशन में कोई फ़ायदा नहीं होता बैठे रहने का। ये ज़रूरी नहीं है कि कंसोलिडेशन आधे घंटे या 20 मिनट ही चले, 4 घंटे भी चल सकता है, और उसके बाद ये किसी भी तरफ चला जाए तो, और स्पेशली अगर आपके अगेंस्ट चले जाए ये पोजीशन बहुत ही तेज़ी से और आपको एग्जिट करने का मौका ना मिले और आप बैठे हो 2-3 घंटे से उस ट्रेड में, तो डज नॉट मेक मच सेंस, राइट। अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपका आइडिया है प्रॉफिट बुकिंग करना, और आपके हमेशा 2 स्टॉप होने चाहिए, एक स्टॉप लॉस होना चाहिए और एक टाइम स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस तो आपका ऑब्वियसली मॉनेटरी टर्म्स में होगा या परसेंटेज टर्म्स में होगा कि अगर मैं 50,000 डिप्लॉय कर रहा हूँ तो मेरा 1,000 रुपये का एसएल है, या फिर मेरा कुछ परसेंटेज बेसिस पे एसएल है। और दूसरा टाइम स्टॉप लॉस होता है। तो टाइम स्टॉप लॉस ये होता है कि आप एक पोजीशन में ही घंटे घंटे बैठे नहीं रह सकते, राइट। तो ये हो गया हमारा दूसरा ट्रेड एनसीसी। अब चलते हैं थर्ड ट्रेड की तरफ, इंजीनियर्स इंडिया, इंजीनियर्स सिन के नाम से जो आता है। तो यहाँ पे आज थोड़ी इस ट्रेड में थोड़ी गड़बड़ हुई है, मैं बताता हूँ मैंने क्या किया। देखो 121.65, 1136, 121.65, 121.65, 121.65, 1136, यहाँ पे रफली मैंने एंटर करा 1136.47, यहीं पे रफली कहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एंटर करा इस कैंडल पे। तो इसने क्या कर रहा है, ये भी अपना हायर हाई बना रहा है, ठीक है, और हायर हाई बनाने के बाद इसने यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस दिखाई दी, तो मैंने ये रिट्रेसमेंट ट्रेड करने की कोशिश करी, और यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई इस ट्रेड में। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए हमें थोड़ा इसको हायर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो इसको 1 डे पे चलते हैं। तो 1 डे पे अगर हम इसको जाएंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जो काफ़ी पुराना रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसको मैं ये देखो एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, रेजिस्टेंस लेवल इज सप्लाई जोन। रेजिस्टेंस लेवल में सेलर्स बहुत एक्टिव रहते हैं, ठीक है, और जब भी रेजिस्टेंस लेवल में प्राइस जाएगा तो 99% ऑफ द टाइम्स वो रिजेक्ट ही होगा, अनलेस कि एक ब्रेकआउट आए, और ब्रेकआउट भी अगर वॉल्यूम के साथ आएगा तभी वो एक जेन्युइन एक वैलिड ब्रेकआउट होगा, नहीं तो ब्रेकआउट जो है वो फेक भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस इसने हिट किया, तो मेरे ट्रेड लगाने के बाद क्या हुआ है, जैसे ही मैंने ट्रेड लगाया है उसके बाद ये देखो यहाँ पे मैंने ट्रेड लगाया है, ये यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए मुझे प्रॉफिट दिखाया और ये एकदम से पलट गया, और पलटने के बाद इसने यहाँ पे एक हायर हाई बनाया अपने वही रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, रेजिस्टेंस से ब्रेक करने के बाद वीकनेस आई और ये फिर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब हुआ ये कि ये मेरा एक तो एसएल ले गया यहाँ पर, ठीक है, ये रेजिस्टेंस मेरा एसएल था और ये काफ़ी तेज़ी से मूव करा। वैसे तो मेरे पास टाइम था और मैं इसको सोच रहा था कि यहाँ से पलटेगा, पर ये नहीं हुआ, और ये थोड़ा टाइम के बाद यहाँ से लेकिन ये रिवर्स कर गया, और मैंने इसको एग्जिट करा है 121.80 पे 1247 पे। तो 1247 पे मैंने इसको एग्जिट करा है, देखते हैं इसको 1247 यहाँ पे कहीं पे मैंने इसको एग्जिट करा है, ठीक है, इस 1280 के ये 121.80 के आसपास, ठीक है।
और ये एग्जिट मैंने इसलिए किया क्योंकि जिस हिसाब से ये तेज़ी से जा रहा था, यहाँ पे ब्रेकआउट भी था वॉल्यूम के साथ, तो अगर मैं यहाँ पे बैठा रहता तो ये पॉसिबल था कि यहाँ से वापस भी आ सकता था, लेकिन ये रिवर्स कर गया, लाइक प्रॉपर रिवर्स कर गया, नॉट अ रिट्रेसमेंट, और ये नीचे आ गया। एनीवे हमने एक बहुत छोटा सा लॉस लिया और उसके बाद हम सिक्योर हो गए। तो 2 छोटे लॉस, ठीक है। पहला टारगेट, पहला ट्रेड जो था वो सही था, उसके बाद 2 छोटे लॉस दूसरे तीसरे ट्रेड में, उसके बाद मैंने एक ट्रेड किया लास्ट पूर्व में। तो इसमें क्या हुआ है, अगर फिर से देखो, ये इसने बुलिश एकदम पावर दिखाई है, बाइंग प्रेशर आया है, उसके बाद ये ऊपर गया है और हमने एंट्री कब करी है देखते हैं। हमने एंट्री करी है 12:58 पे, लगभग 1 बजे 104.5 पे, 104.5 पे लगभग 1 बजे। अब देखें क्या किया है, 104 लगभग 1 बजे, ये 1 बजे की कैंडल है, तो हमने इसमें एंटर किया है 104.50 पे, 104, ओके सॉरी, ये है 104.50, 1 बजे की कैंडल, ये है 1 बजे की कैंडल, यहाँ पे मैंने एंट्री किया है लगभग, ठीक है। तो इस ट्रेड में भी देखो क्या हुआ है, सेम आइडिया। इस ट्रेड में भी जो मोमेंटम था वो एकदम से फिनिश हुआ नहीं था, तो ये इसी सेम मोमेंटम में ये जो है, यहाँ पे पहले बहुत देर से वीकनेस दिखा रहा था इस लेवल पे, ये सप्लाई जोन है, और उसके बाद क्या हुआ, इसने अचानक से इसको ब्रेक किया लेवल को, लेकिन उतनी तेज़ी से फिर ये वापस आ गया, ठीक है। और इसको मैंने एग्जिट करा 1 घंटे 25 मिनट के बाद। जो यूजुअली मैं ट्रेड, जो मेरा एवरेज ट्रेड होता है वो 30 मिनट या 45 मिनट, 1 घंटा से ज़्यादा नहीं चलता, ये थोड़ा ज़्यादा चल गया। पर एज लॉन्ग एज मेरे पास एक विनर है, मेरा ट्रेड विनर है, तो मैं उसमें थोड़ा टाइम बैठे रहता हूँ, ठीक है। एनीवे इसमें हमारा हुआ ये कि 224 2:24 पे हम निकले हैं 130 सॉरी, हम निकले हैं 1 बज। इसमें एक गड़बड़ हुई है इस ट्रेड में, इस ट्रेड में एक गड़बड़ हुई है कि पहले जब ये नीचे आया यहाँ पर, लेट मी शो यू, 2:24 पे तो ये पूरा निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, पूर्व ने एक बड़ी क्वांटिटी निकाल दी थी यहाँ पर, ठीक है। सॉरी, ये तो बाय हो रहा था, उसके बाद 1:55-57, ये यहाँ पर क्या हुआ है, इसने इस टाइम पे ये क्वांटिटी निकाली है 130.50 पे। ये सारी क्वांटिटी अगर आप देखोगे 130.50 पे निकली है, लेकिन ये पूरा इसने 3000 का ऑर्डर नहीं निकाला, फिल नहीं मिला हमें पूरा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसने ये जो है लगभग कितना था ये, ये हो गया 860, तो 860 2140 प्लस 860, तो 2140 जो था हमारा, यहाँ से यहाँ तक इसने निकाला, ठीक है। और बाकी का हमारा निकला है 104.50 में, बताता हूँ क्या हुआ है। तो 159 पे अगर आप देखोगे, यहाँ पर 159 पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जिट करने की कोशिश करी थी, ये मेरा एग्जिट यहाँ पे मैंने हुआ था, मुझे क्योंकि 1 पॉइंट मिल रहा था, और वो 1 पॉइंट रफली कुछ 4-5% के आसपास आ रहा होगा, तो मैं निकल रहा था यहाँ पर हुआ ये है कि जैसे ही मैंने वो ऑर्डर लगाया है इस कैंडल में, उसके बाद वो इस कैंडल में भी आया, 10 मिनट में भी वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और उसके बाद ये रिवर्सल दिया इसने शार्प, ठीक है। और फिर मैंने इसको एग्जिट करा, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये 104.5 में मैंने इसको एग्जिट करा है, तो 104.5 जो है हमारा वो है यहाँ पे, और मैंने इसको एग्जिट करा है। तो फाइनल ऑर्डर हमारा लगा है, वो लगा है 1:24 पे, मतलब 2 बजे के बाद, लगभग आधे घंटे के बाद, उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी थी 840, वो यहाँ से एग्जिट हुई है। तो 104.50 यहाँ पे कहीं पे है, कितने पे किया है, कितने बजे किया है, 2:24 पे, ठीक है। तो 2:24 ये है, 2:24 यहाँ पर कहीं पे मैंने इसको एग्जिट करा है 104.50 पे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हुआ है। तो होता है कभी कभी आपका फिल पूरा निकलता नहीं एक बार में, तो इसलिए आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। तो पहले मेरा ओरिजिनल प्रॉफिट जो था, अगर मेरा पूरा प्रॉफिट, पूरा जो ये जो क्वांटिटी है वो मेरी निकल जाती 103.50 पे, तो मेरा ये 3000 प्रॉफिट होता, पर ये निकलते निकलते मेरा एवरेज प्राइस आ गया 103.79, तो ये 3130 रुपये बन गया। तो ऑल इन ऑल सही। आज ये 3-4 ट्रेड थे, तो एक ट्रेड तो हमारा ठीक था, ठीक है। 2 ट्रेड में हमारा जो था, एक तो ये रिवर्स कर गया शार्प, और उसके बाद इसने रिवर्सल वापस भी दे दिया, और ये भी थोड़ा शार्प रिवर्सल किया और ये किया। तो यहाँ पर ये जो 2 ट्रेड थे थोड़े एसएल पे लेने वाले बन रहे थे, पर अदरवाइज कुल मिला के डे जो था वो पॉजिटिव निकला।
और ये मेरी पोजीशन है, ठीक है। तो इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ। तो ये मेरा 7760 ये रहा, और फंड्स हमारे जो कल लगभग 13,000 समथिंग थे, वो ये जो प्रॉफिट कल का था 15,000, ये ऐड होके आज आ गया है हमारा 77,000 पे। तो कल ये आ जाना चाहिए रफली 85,000 और सो, ठीक है। तो अभी तक हमारा जो पूरा महीना है वो चल रहा है 35,710 का। अभी जीरोधा ने रिसेंटली ये वर्चुअल जो कॉन्ट्रैक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट नोट जो इंट्रोड्यूस कर रहा है, उससे एक चीज़ बढ़िया हो गई कि हमें पहले ही पता चल जाता है कि हमारी ब्रोकरेज और ये STT वगैरह कितना लग रहा है। तो 651 रुपये लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 650 राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है। तो ये हमारा वो था, तो रफली 7,110 का हमने प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। तो आज था हमारा थर्सडे, ठीक है। एक्सपायरी भी थी, बहुत ही बोरिंग एक्सपायरी थी, एनीवे। और फिर अब कल का दिन है फ्राइडे, और कल देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए enjoy, or if you like the video, like and subscribe, and have a good day.